हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। सुबह सवेरे पाकिस्तान में शाहजेब और माया कर रहे थे आपका इंतजार, क्योंकि वक्त पे बताने से पहले मैंने एक ऐसी बात कर दी कि भरमार हो गई मैसेजेस की कि भाई क्या सेगमेंट करने वाले हो। तो मैंने कहा भाई चले आपको बता ही देते हैं। शाहजेब और मैं, क्योंकि यहाँ पर हम जब बैठे होते हैं तो हम ऑब्वियसली 2 घंटे का प्रोग्राम कर रहे होते हैं। पोस्चर्स, बॉडी पोस्चर्स, मूवमेंट, मसल्स, स्ट्रेचेस, गर्दन में दर्द मुसलसल जो है सख्ती होने, आप कभी गर्दन घुमाते हैं आपको लगता है आपकी रग जो है वो खिंच गई है, ये तमाम चीजें इंसान की बॉडी में कहीं ना कहीं होती रहती है। और सेकेंडली माया, हम चाहे हमारी गर्दन में दर्द हो या सर में दर्द हो, हम इसको नजरअंदाज करते हैं और मुख्तलिफ अद्वियात का इस्तेमाल करते हैं बगैर किसी प्रिस्क्रिप्शन के। इस्तेमाल करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, ये तो एक अलग बहस है, लेकिन साथ में ये समझना भी बहुत जरूरी है कि आपको अगर हम ये बताएं कि जो अलामात आपको जाहिर हो रही हैं, सर और गर्दन में आपके पेन है, तो ये कुछ अलामात जो है वो कैंसर की भी हो सकती है, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। इसलिए चेक करवाना बहुत जरूरी है। और हम ये समझना भी चाहते हैं आज के कैंसर फैलने की वजूहात क्या होती हैं, क्या वो बुनियादी वजूहात हैं, क्या वो अलामात हैं जिससे ये मालूम हो सकता है कि ये कैंसर की अलामात है। एब्सोल्युटली, क्योंकि ये अगर आपको साइंस पता होंगे तो आप बेहतर तरीके से उस एक्सट्रीम स्टेज पे जाने से पहले अपना ख्याल रख सकेंगे, स्ट्रेचेस कर सकेंगे। आपको पता होगा आपका किस पोजीशन में बैठने से आप स्टिफ हो जाते हैं। सो ये और बहुत सारी चीजें हमारे साथ आज हैं कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर रीना कुमारी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर कुमारी, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक है, खैरियत से हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। शाहजेब ने, मैंने जो इतनी देर हमने पटर पटर बातें की हैं, डिड इट मेक सेंस? इट मेक सेंस, लेकिन अगर हम पर्टिकुलरली हेड एंड नेक कैंसर्स के बारे में बात करेंगे तो उनके सिम्टम्स हम आगे डिस्कस करेंगे कि वो स्पेसिफिकली क्या सिम्टम्स ऐसे हैं जिन पे वाकई नज़र रखने की ज़रूरत है। तो हेड एंड नेक कैंसर अगर हम ब्रॉडली बात करें, पहले तो ये सब लोगों को पता होना चाहिए कि हेड एंड नेक कैंसर होते क्या हैं। आखिर कहते हैं किसको है हेड एंड नेक कैंसर? तो हेड एंड नेक कैंसर जो फेस का निचला हिस्सा, नोज से नीचे, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम द नोज और गर्दन तक का, इस हिस्से के कैंसर्स को हम कैटेगराइज करते हैं हेड एंड नेक कैंसर्स में। अगर हम नोज से बात करते हैं, नोज के साथ हमारे पेरानेजल साइनसेस होते हैं एंड नेजोफेरिंक्स, पीछे की तरफ नेजोफेरिंक्स है, ये एक आ गए। उसके बाद आती है हमारी ओरल कैविटी विच स्टार्ट फ्रॉम लिप्स, हमारे होंठ से स्टार्ट होता है। होंठ के बाद अंदरूनी जो गाल की अंदरूनी हिस्सा होता है जिसको हम बक्कल म्यूकोजा या चीक कहते हैं, जबान का कैंसर, इसके अलावा तालू का, ऊपर के तालू का कैंसर, ये सब ओरल कैविटी के कैंसर्स में आते हैं। फिर ज़रा पीछे चले जाएं तो पीछे हमारी ओरोफेरिंक्स है जिसमें कि सबने मैं समझती हूँ कि सब लोगों को टॉन्सिल्स सब अवेयर हैं, जो कि हमारे ओरोफेरिंक्स का एक हिस्सा है। अच्छा। टॉन्सिल्स के कैंसर हेड एंड नेक के कैंसर्स में आते हैं। पीछे से हमारी फेरिंक्स की वॉल आती है, ये आ गए। फिर नीचे चले जाएं तो हाइपोफेरिंक्स है जो कि हमारे निगलने का आला है, जिससे हम निगलते हैं खाना। अच्छा। वहाँ का कैंसर। थोड़ा सा और नीचे आ जाएं तो लैरिंक्स है। लैरिंक्स इज आवर वॉइस बॉक्स, जहाँ से अल्लाह ताला ने हमारी आवाज़ पैदा की है, वॉइस बॉक्स, वोकल कॉर्ड्स होते हैं यहाँ पे, वहाँ का कैंसर। और लास्ट में जो हमारे थायराइड के गदूद होते हैं और पैराथायराइड के, ये सब, इन सब को हम कैटेगराइज करते हैं हेड एंड नेक कैंसर्स में। इन कैंसर्स में जो मेन बेसिकली जो हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं, जो मोस्ट कॉमन टाइप होती है 90 to 95% लोगों में, वो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, एक खास टाइप है, दैट इज़ अ मेडिकल टर्म, वो टाइप की होती है। फिर हम आप बात करनी थी कि क्या सिम्टम्स क्या होते हैं। तो सिम्टम्स देखिए, ये एक हमने बहुत सारे एरियाज की, बहुत सारे आज़ा की बात की, तो सिम्टम डिपेंड करेंगे कि कौन सा एरिया अफेक्टेड है, साइट ऑफ कैंसर कौन सी है। ठीक है। फॉर एग्जांपल नोज का कैंसर है तो या नोज या पैरानेजल साइनसेस या नेजोफेरिंक्स, इनके कैंसर प्रेजेंट करते हैं कि पेशेंट कहेगा कि सांस लेने में दिक्कत हो रही है या नाक से खून का आना, या बाज़ औक़ात ये भी होता है नेज़ोफेरेंजियल के कैंसर में कि एक तरफ की जो कान है वहाँ में बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, ओटाइटिस मीडिया जिसको कहते हैं। तो ये सिम्टम्स उसको अगर ये सिम्टम्स जो है वो काफ़ी अरसे से हैं और वो ठीक नहीं हो रहे एक बाकायदा ट्रीटमेंट लेने के बावजूद, तो कैंसर को हम सोच सकते हैं कैसा हो सकता है। जो सर में दर्द होता है, गर्दन में दर्द होता है, अक्सर हम ये शिकायत कर रहे होते हैं कि ये भी कुछ अलामात ऐसी हैं जिसको, या मैं चाह रहा हूँ कि आप डिफरेंशिएट कर दें कि एटलीस्ट जो आम लोग हैं वो समझ सकें, जो घरों पर बैठे कहते रहते हैं, शिकायत करते हैं कि हमारे सर में दर्द, ज्यादा भी ना हो जाए कि सर गर्दन में दर्द हो, खुदा ना खास्ता कैंसर हो, ऐसा भी नहीं। हम हेड एंड नेक की स्पेसिफिकली अगर बात करें तो जो इनके कैंसर्स होते हैं उसमें गले में गिल्टियां आती हैं, लिम्फ नोड होता है ना हमारे, वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो दे आर मोस्ट इन इनिशियल स्टेज, मोस्ट ऑफ केसेस में ये पेनलेस होते हैं, दर्द नहीं करते,
लेकिन जब ये इतने बढ़ जाते हैं कि हमारी नर्व्स को, उन ऑर्गन्स को आगे पीछे से इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो तब ये पेन कॉज करवा सकते हैं। ओरल कैविटी का कैंसर हो गया, जैसे इसमें एक सिंपल कंप्लेन होती है कि मुंह में छाला है, आम जबान में लोग छाला कहते हैं या अल्सर कहते हैं। ये वो अल्सर होते हैं जो उनको हम कहते हैं नॉन हीलिंग अल्सर, हील ही नहीं हो रहा है, 2 हफ्ते 3 हफ्ते हो गए, अल्सर हील नहीं हो रहा। मोस्ट ऑफ द केसेस में पेनलेस होता है। तो ये जो नॉन हीलिंग अल्सर्स हैं, जो छाला बन रहा है और ज्यादा हफ्तों चल रहा है, तो उनको जरूरी है कि इसको इग्नोर ना करें। डॉक्टर साहब, आपने मुंह के छालों, माउथ अल्सर्स की बात की जो कि कैंसर की वजह बन सकते हैं। मेरी अपनी ज़ाती ज़िंदगी में भाई को हुआ था अमेरिका में, तो मुझे पूछना था कि जो माउथ अल्सर होते हैं, इसकी कोई ख़ास वजह होती है या कोई आम माउथ अल्सर भी कैंसर की वजह बन सकता है? देखिए, जो आम अल्सर्स होते हैं वो यूजली उसके बहुत सारी डिफरेंट एंजाइटी देख लें, गैस्ट्राइटिस देख लें, वो अलग उनकी कॉजेज आती हैं। लेकिन ये जो स्पेसिफिकली ये अल्सर्स होते हैं, ये आपको मैं इनका यही पैटर्न होता है जो कि हफ्तों तक, महीनों तक हील ही नहीं हो रहे। आम तरीके से शुरू होते हैं, जैसे कि नॉर्मल होते हैं। बिल्कुल आम तरीके से स्टार्ट हो सकते हैं या पेनलेस हो सकते हैं। भाई आ गया, पता ही नहीं चला, स्टार्ट में छोटा था फिर बढ़ रहा है। राइट। स्टार्ट में जो है वो तकलीफ नहीं दे रहा था, लेकिन अब खाना खाने में तकलीफ हो रही है, निगलने में तकलीफ हो रही है, मुंह खुलता नहीं है, इतना बढ़ जाएगा कि मुंह खुलता नहीं है मरीजों का। ये इसके सिम्टम्स जो है हो सकते हैं। ज़बान में छाला जैसे हो सकता है। पीछे चले जाएं तो नॉन हीलिंग अल्सर्स हो गए, जैसे ना हाइपोफेरिक्स मैंने बताया ये हमारा निगलने का आला है। तो अगर वहाँ हो गया तो क्या होगा, पेशेंट को सिम्टम्स क्या हो सकते हैं कि निगलने में प्रॉब्लम हो सकती है, या आवाज़ बैठ जाए। वॉइस बॉक्स का कैंसर हो तो आवाज़ बैठ जाती है काफ़ी अरसे तक। बड़ा नॉर्मल है, लेकिन आवाज़ बैठना हम अक्सर लोगों में देखते हैं ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो उसके फिर क्या दीगर कुछ अलामात भी होती हैं जिसपे हम ये सोच लें कि हाँ ये कैंसर की अलामात हो सकती हैं? देखिए, दीगर अलामात हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं। चेक करवाना जरूरी है। चेक करवाना, एक मुस्तनद जो है ENT सर्जन से चेक करवाना इसको ज़रूरी है। और मैं यही बात कहूँगी, जो ज़्यादातर केस कहते हैं कि 2-3 हफ्ते में है, तो वो तो हम कहते हैं कि शायद वो किसी वक्त की किसी चीज़ की वजह से हो, लेकिन उससे ज़्यादा अरसा ये रहे और ठीक भी ना हो रहा हो, बतदरीज बल्कि ख़राब हो रहा हो, तब तो ज़रूर दिखाने की ज़रूरत है। अच्छा, थोड़ा सा अगर हम इलाज की तरफ आ जाएं और पाकिस्तान में ख़ास तौर पर बात करें और ENT की बात कर लेंगे, इसमें पाकिस्तान में अगर कैंसर का कोई पेशेंट है उसके लिए इलाज मुमकिन है, पॉसिबल है और आसान है? जी बिल्कुल। अगर हम हेड एंड नेक कैंसर्स की बात करें तो इसका इलाज पाकिस्तान में मौजूद है। इसका इलाज ना 3 तरीक़ों से होता है। पहला तो आता है सर्जरी, ऑपरेशन। सेकंड, किसी पेशेंट में रेडिएशन की ज़रूरत पड़ती है और किसी पेशेंट में कीमोथेरेपी की भी ज़रूरत पड़ती है। और हर पेशेंट हम कहते हैं कि दूसरे पेशेंट से अलग है। हर पेशेंट के इलाज के लिए हम मल्टी डिसिप्लिनरी टीम अरेंज करते हैं। इनको ट्यूमर बोर्ड मीटिंग्स में डिस्कस किया जाता है हर पेशेंट को कि कौन सा पेशेंट ऐसा है जिसको, मोस्टली पेशेंट होते हैं कि जो इनिशियल स्टेज में है, सर्जरी करवा ली, उसके बाद उनके बायोप्सी की रिपोर्ट को, उनकी स्टेज को, रिपोर्ट को असेस करते हुए दे मे नीड के आगे उनको रेडिएशन की ज़रूरत पड़ेगी या कीमोथेरेपी की। तो हर पेशेंट की ट्रीटमेंट को इंडिविजुअलाइज करना पड़ता है। ठीक है। सिर्फ ये 3 लोग नहीं होते, ये रेडिएशन वाले डॉक्टर हो गए या कीमोथेरेपी वाले या ENT सर्जन्स, इसमें साथ में हमें स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपिस्ट की ज़रूरत होती है, स्वॉलोइंग थेरेपिस्ट की, फिजियोथेरेपिस्ट की, और साथ में डाइट्रिशियन की ज़रूरत पड़ती है। तो ये मिल मिला के काम होता है। राइट। अच्छा डॉक्टर साहब, हम खुद सर और गर्दन के जो कैंसर से कैसे महफूज, मतलब एक्सट्रीम मेजर्स में ना जाएं, तो हम क्या क्या चीज़ों से महफूज रह सकते हैं? क्या हमें ख्याल करना चाहिए? किन चीज़ों से हमें अलर्ट रहना चाहिए? ये हो रहा है तो ये साइन हो सकता है, ये हो रहा है तो ये साइन हो सकता है, एक आम आदमी। जी। हेड एंड नेक कैंसर्स उन कैंसर्स में शुमार होते हैं जिनकी कॉज पता है हमें, जिनके रिस्क फैक्टर हमें पता है कि ये करने से हेड एंड नेक कैंसर हो सकता है। ये उन कैंसर्स में से है तो बहुत बड़ी हमें बात है, रिस्क ये पता तो है। बहुत बड़ी जो 90 to 95% लोगों में जो रिस्क होता है, वो कॉमन जो कॉज है उसकी पान, गुटखा, छालिया, मेनपुरी, तंबाकू, चाहे स्मोकलेस हो या स्मोक तंबाकू, और साथ में फिर अल्कोहल भी मिला लें। ये वो रिस्क फैक्टर हैं जो 90 to 95% बिल्कुल ये सब चीज़ें हैं और ये बहुत कॉमनली यहाँ पे यूज़ की जाती हैं। हाँ, तो अगर हम बचना चाहते हैं इस कैंसर से, स्पेसिफिकली हेड एंड नेक कैंसर से,
तो हमें इन चीज़ों से अपने आप को बचाना है खुद को। ठीक है, तो ये बेसिस बनती है ये है। और बहुत कुछ केसेस में ह्यूमन पेपिलोमा वायरस एक टाइप ऑफ वायरस है जो कि ये हेड एंड नेक कैंसर की कॉज बनता है। ठीक है, पाकिस्तान में इसकी शरह कम है एज कम्पेयर टू वेस्ट कंट्रीज, लेकिन ये भी एक वजह है हेड एंड नेक कैंसर होने की। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहबा, आप आई और आपने बड़ा डिटेल में हमको बताया और अवेयर भी किया कि जो आपके सिम्टम्स हैं अगर वो आते हैं तो आपको चेक करवाना बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहबा, आपने हमें ज्वाइन किया सबसे पहले पाकिस्तान में। यहाँ पर छोटी सी ब्रेक लेते हैं।